सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वाले वीडियो में हम गणितीय आगमन सिद्धांत का क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करके सीखने वाले हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कि अगर 41 पे पावर n है माइनस में 14 पे पावर n है तो ये एक 27 का गुणज है और इस बात को हमको साबित करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो ये बात तो तुम लोग पहले से जानते ही होगे, अगर मेरे पुराने वीडियोस देख रखे हो ये बात जानते होगे डेफिनेटली कि गणितीय आगमन सिद्धांत में हम 3 सिंपल स्टेप को यूज़ करते हैं और उन्हीं को यूज़ करके हम कैसे प्रूव करके दिखाते हैं हर चीज़ को। तो चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी एन कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, 41 पे पावर n माइनस 14 पे पावर n, और ये जो है गुणज है किसका, 27 का गुणज है। तो 27 का गुणज होने का क्या मतलब है, 27 का गुणज होने का मतलब है कि ये मतलब n का कोई भी वैल्यू रख दो, ये हमेशा तुम्हारा आएगा 27 गुणे समथिंग। समथिंग की स्पेलिंग गलत लिखती, 27 इंटू समथिंग हमेशा आएगा ये n की किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो चलो इसको प्रूव करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, n बराबर 1 रखने पर, पहला स्टेप है हमारा n बराबर 1 रखने पर, तो P1 आता है हमारा। P1 कुछ ऐसा होता है 41 पे पावर 1 माइनस 14 पे पावर 1, ये जो हो गया हमारा आ गया 41 माइनस 14 जो कि आता है 27 ही होता है ना, और 27 इंटू 1 जो कि समथिंग की जगह है। इसका मतलब कि P1 क्या है, जो यहाँ पे लिख देंगे जो 27 का गुणज है। जाहिर सी बात है 27 तो 27 का गुणज होता ही है ना। तो अब ये 27 का गुणज है, इस वजह से P1 क्या हो गया हमारा, सत्य है। P1 क्या है, सत्य है। तो जब पहला स्टेप हमारा हो जाता है कि P1 सत्य हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं ना, मान लेते हैं कि Pk सत्य है, माना Pk सत्य है। तो जब Pk सत्य है तो Pk होगा क्या, तो Pk हो जाएगा हमारा Pk बराबर 41 पे पावर k माइनस 14 पे पावर k, जो होगा वो गुणज होगा किसका, 27 का, ये भी गुणज होगा। अब ये अगर 27 का गुणज होगा तो हमको इसको दिखाने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा। कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं 27 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, कुछ भी। तो कुछ भी की जगह पे आप देखो, हम मैथ में यूज़ क्या करते हैं, ABCD यूज़ कर लेते हैं। तो हम 27A लिख देते हैं, जहाँ पे A क्या है, A कुछ भी है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अब इतना हमने लिख दिया और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक, अब इसको इक्वेशन मान लिया हमने, तो ये सत्य है हमारा, क्योंकि इसको हमने सत्य माना है। तो सत्य मानने के बाद हमें सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो अब हमें सिद्ध करना है Pk+1 सत्य है। अब Pk+1 सत्य है, इसको सिद्ध करने के लिए हम Pk+1 लिख लेते हैं। तो ऊपर वाला इरेज करके मैं लिख देता हूँ फटाफट से। Pk+1 क्या हो जाएगा, ये 41 पे पावर k+1 माइनस 14 पे पावर k+1 क्या है, 27 का गुणज है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो 27 का गुणज है तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम देखो इसको देखते हैं ध्यान से। पहले LHS ले ही लेते हैं ना, LHS 41 पे पावर k इंटू 14 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि +1 का मतलब वही होता है। तुम्हें मालूम है ना कि घात आधार अगर सेम रहता है तो घात जुड़ जाता है, तो k+1 होकर जाता है हमारा। तो इसको इतना लिख सकते हैं, हम इतना लिख सकते हैं। माइनस में 14 पे पावर k+1 है, तो इसको भी उतना लिख सकते हैं। चलो लिख ही लेते हैं ना, गुने 14। ठीक है, इतना लिख लिया हमने इसको। अब तुम इसको समीकरण 1 को देखो तुम ध्यान से, इसको 41 पे पावर k जो है इसका मान पता कर सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 को तुम देखो तो उसमें 41 पे पावर k जो है उसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा 27a प्लस 14k, 14 पे पावर k। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से 41 पे पावर k का मान रखने पर, चलो मान रखते हैं। तो 41 पे पावर k का जब मान हम रखते हैं तो वो हमें मिलता है क्या, 27a, ये प्लस में, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा 14 पे पावर k, इसकी जगह पे रखा है तो गुना 41, तो ये हमारा रहेगा साथ में, माइनस 14 पे पावर k
गुना 14 तो हमारा रहेगा, ये गुना है, पॉइंट का मतलब गुना होता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो अब इसको मैं इरेज करता हूँ और देखता हूँ कि ये 27 का गुणज आता है या नहीं आता है। तो चलो हमें सिद्ध करके ही दिखाना है कि ये 27 का गुणज है। तो 27 का गुणज है तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको इसको 27 के मल्टीपल में ला के दिखाना है। तो कोष्टक को जब खोलते हैं तो 27A प्लस 27A गुने इसका गुना होगा ना इसमें, गुने 41। चलो 27A गुने 41 प्लस 41 गुने 14 पर पावर के माइनस में 14 गुने 14 पर पावर के। इसको 14 गुने 14 पावर के लिखा, इसको 41 गुने 14 पावर के लिखा। अब देखो इसको ध्यान से देखो, इसमें से 14 पावर पे के अगर हम कॉमन ले लें 27A इंटू 41, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेता, लेकिन मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहा हूँ, एक रीज़न है। 14 पे पावर के को हमने कॉमन लिया तो आया 41 माइनस 14, 27A गुने 41 प्लस 14 पे पावर के और गुना में आया 27, क्योंकि 41 में 14 घटाते 27 आता है। अब 27 दोनों में से कॉमन ले लो, 27 ले लिया हमने कॉमन। 27 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा 41A प्लस 14 पावर के। अब देखो 27 और ये पूरा गुना हो रहा है, गुने एक गुणक, 27 गुने एक गुणक जो 27 का गुणज है। अब ये 27 का, अब चूँकि 27 में इससे का गुना हो रहा है तो 27 का गुणज तो डेफिनेटली होगा ही, क्योंकि हमें यही तो सिद्ध करना था। तो इस तरह से जब हम लिख दिया जो कि 27 का एक गुणज है, दैट मीन्स कि अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि, और ये की लिखने के बाद वही जो क्वेश्चन हमारा था 41 पे पावर n माइनस 14 पे पावर n 27 का एक गुणज होता है। और बस ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया और इतना ही था इस क्वेश्चन में। अगर तुम्हें समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही वीडियोज़ मतलब समझ लो ना 11th क्लास के बुक्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन और साथ ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।